हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्क 1111 में। तो आज का वीडियो रहेगा सोल पर्पस पे कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है। और ये सवाल मुझे मेरे एक बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा था। तो उनके लिए ये वीडियो रहेगा ताकि मैं आपको क्लियरिटी दे सकूँ कि सोल पर्पस क्या होता है और आपको ये कब मिलता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम बहुत सारा समय अपने माइंड और बॉडी के साथ बिताते हैं तो हम अपने सोल को नर्चर करना भूल जाते हैं। इस मल्टी डायमेंशन सोल, बॉडी, माइंड और स्पिरिट के रूप में हमें हमारे एथरिक बॉडी का भी सम्मान करना चाहिए, उसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए और इसे हमें अच्छी तरह से इसकी देखभाल भी करनी चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम नेचुरली अपने हायर इंटेलिजेंस और अपने हायर सेल्फ से अलाइन होते हैं, उनके साथ हम जुड़ जाते हैं। ये हमारी सोल का पर्पस है और इसीलिए आप यहाँ है, इसीलिए आपको चूज़ किया गया है। ओके, ताकि आप अपने सूक्ष्म शरीर से जुड़ सके। तो सबसे पहला पर्पस यही है आपका। ये वही मिशन है जिसे आपने पृथ्वी पर इस लाइफ के लिए सोल पर्पस को दिया है। हमें यहाँ यही याद रखना है कि आप कौन हैं, या फिर हमें इस धरती पे किस चीज़ को साझा करना है, लोगों में शेयर करना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि डीएफ जब जर्नी में आती है तो उसे ये सब बातें सुन के उन्हें ऐसा लगता है कि मैं भी कुछ सोल पर्पस करूँ, मेरा भी मन करता है। और जैसे जैसे उसकी एनर्जी ऊपर उठने लगती है तो वो अपने सोल पर्पस के और अपने आप बढ़ने लगती है। तो देखिए, अगर आपके साथ ये हो नहीं रहा है और आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें। आप सिर्फ अपने काम पे फोकस दें, अपने सोल के साथ बहुत सारा टाइम बिताएं। अगर आपको इतना करने के बाद भी आपका सोल पर्पस नहीं मिल रहा, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अपने सोल के साथ इनफ टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हो, लेकिन आप अपने माइंड के साथ और अपने बॉडी के साथ बहुत ज़्यादा कंपैरिजन, आपके सोल के आपका बहुत ज़्यादा वहाँ पे कनेक्शन है। तो इसीलिए भी आपके इंट्यूशन या फिर आप अपने सोल से ना जुड़ पाओ और आपको शायद आपका सोल पर्पस ना समझ में आए। सोल पर्पस को खोजना मतलब कोई आसान चीज़ नहीं है और वैसे भी इसे खोजा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज़ है हमारे जर्नी की जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये तभी मिलती है जब आप अपने ऊपर इनफ काम कर लेते हैं तब। ठीक है, तो देखिए, सोल पर्पस को ढूंढना या खोजना मतलब आप अपनी सोल को पूरी तरीके से आपको इवॉल्व करके डिवाइन से मर्ज हो जाना, बिल्कुल प्योरिटी में आना, एकदम जैसे आपको डिवाइन ने बनाया था पहले। एक बच्चे की तरह आपको होना है जिसकी सोल, बॉडी, माइंड, स्पिरिट एकदम प्योर होती है, बिल्कुल वैसे ही। अब आपको ये एक सच बात बोलूँ कि जो आपके पर्पस है वो आपको पहले से पता होता है। बस इस समाज, फैमिली और जो रूल्स होते हैं इसके वजह से आप अपने हायर सेल्फ से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को सोल पर्पस बहुत जल्दी मिल जाता है, लेकिन वही दूसरी ओर किसी को कोई सोल शॉक या फिर किसी रिलेशनशिप को छोड़ जाना या कोई समवन स्पेशल उनके लाइफ से एक्सीडेंटली चले जाना, ऐसी घटनाओं के बाद उनको एक वेकअप कॉल डिवाइन की तरफ से आती है जगाने के लिए। ठीक है, और तब से उनकी सर्चिंग शुरू हो जाती है अपने पर्पस के लिए। बस उनको इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस अपने ऊपर काम करके अपनी एनर्जी को इतना हाई बनाना है कि आप अपने आप से अपना पर्पस करने लग जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये तो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी मैं कुछ करने वाली हूँ। लेकिन जर्नी की एक सच बात आप जान लो कि जब तक आप अपना ध्यान अंदर की ओर नहीं भेजते, आप अपने अंतरात्मा को आप अपने अंतरात्मा से नहीं जुड़ते,
तब तक आप अपनी सोल से कनेक्ट नहीं होंगे। और हम जानते हैं कि हम ट्विन हो या फिर स्पिरिचुअल बीइंग हो, ठीक है, तो वो एक चूज़न वन की तरह होते हैं। ट्विन फ्लेम तो होते ही है चूज़न वन। जन्म से पहले सब डिवाइन ने आपके लिए प्लान किया होता है कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। अगर आपने बहुत अच्छा काम किया है, कम से कम 1 साल तक आपने अपने ऊपर इनर वर्क किया है। देखिए, मैं 1 साल ऐसे बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारी डीएफ तो 6 महीने में भी बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाती है। ये आपके जर्नी पर और आपके इनर वर्क पर भी कभी कभी डिपेंड करता है। तो ये एक जनरल उदाहरण दे रही हूँ मैं कि जैसे कि 1 साल तक आपने बहुत सारा काम किया है, तो इस दौरान आपने अपनी सोल को इवॉल्व किया है। डिवाइन से आप ये अलाइन हो जाते हो, आप फुल अवेयरनेस में आ जाते हो। एक इनर कॉल हमेशा आपके अंदर से आपको आएंगी, इनर वॉइस आपको सुनाई देंगी, आपकी इंट्यूशन भी बढ़ जाएंगे। जो काम आपकी सोल को बचपन से अच्छा लगता है आपको करना, आपको एक डिवाइन सुकून, एक डिवाइन पीस उसे करने के बाद फील होती है। और आज भी आपके मन में कहीं ना कहीं वही बातें घूमती है कि मुझे ये करना है या फिर वैसा करना है। तो हो सकता है यही आपका सोल पर्पस हो, क्योंकि सोल पर्पस अगर मैं बताऊँ तो सोल पर्पस मेरे लिए ऐसी एक चीज़ है कि अगर मैं उसको करूँ, और जैसे कि हम बोलते हैं ना कि जो यूनियन होता है जर्नी में, तो हम जब सोल पर्पस के लिए निकलते हैं, डिवाइन पर्पस के लिए, तो उसकी खुशी आपके रीयूनियन से भी बड़ी होती है। आपके दिमाग में कुछ नहीं रहेगा, आप इतना अपने प्रोग्रेस पर, अपनी सक्सेस पर, अपनी सोल पर्पस जब आपको मिलता है तो आप बिल्कुल इतना फोकस हो जाओगे, इतना अवेयरनेस में आ जाओगे, आपका पूरा ध्यान सिर्फ डिवाइन पर रहेगा। तो डिवाइन का प्लान होता है आपको मिलाना, आपको बीच मतलब आपके बीच में सेपरेशन लाना, ऑन एंड ऑफ होना, सब कुछ एक डिवाइन का प्लान होता है। और हमेशा आपके अंदर से एक आवाज़ आती रहेगी उसी काम करने के लिए। और जब भी आप वो काम करोगे, कितने भी अमाउंट में हो, चाहे जैसा भी, लेकिन आप तुरंत अपने भगवान से, अपने हार्ट चक्रा से कनेक्ट हो जाओगे। तो वही होता है सोल पर्पस, जिसे करने के बाद आपको एक परम आनंद की अनुभव होता है। तो ये मेरा अनुभव था जो मुझे आपको बताना था। देखिए, हर एक की सोल खास होती है। भगवान ने सबको खास बनाया, स्पेशल बनाया है। तो हो सकता है कि आपका सोल पर्पस भी आपके जैसा ही खास हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप कोई हीलर बने या टैरो कार्ड रीडर बने, ऐसा कोई नहीं है। अगर आपका सोल पर्पस इससे भी बड़ा हो सकता है। तो इसलिए अपने इनर वर्क पे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ेंगी तभी तो आप चीज़ों को पकड़ पाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सोल पर्पस क्या होता है, लेकिन एक बात बताओ कि आपको आपका सोल पर्पस कोई नहीं बताएगा। जैसे कोई कंफर्म नहीं करता कि वही आपकी ट्विन है या फिर आप ट्विन फ्लेम है। आपकी सोल को जो खींचता है, आपकी सोल सब जानती है, वही आपका सोल पर्पस बताएंगी। इसके लिए आपको हमेशा कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हम जर्नी में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो यूनिवर्स आपको साइन देते, सिम्टम देते हैं। तो आपको ध्यान देना है। जिस भी वक्त आपके दिल दिमाग में बहुत ज़्यादा सोल पर्पस घूम रहा है, तो शायद हो सकता है कि आने वाला समय आपका है। तो ध्यान दें कि आपको क्या मैसेज सेंड कर रहे हैं। जो भी सोल मैसेज आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। चैलेंज को भी स्वीकार करेंगे, लेकिन इतनी पावर भी यूनिवर्स आपको देंगे। लाइफ किसी पर भी स्टक होने से अच्छा नहीं होता। अगर आपकी लाइफ किसी पर स्टक है, चाहे वो कोई सिचुएशन हो या पर्सन हो, चाहे कोई कंडीशन हो, तो उसको आपको लेट गो करना ही करना है। लेट गो करना ही करना है, और अपने ईगो को छोड़कर अपनी सोल पर्पस का टिकट आपको कंफर्म करना है अपनी सोल के साथ मिलकर, ठीक है। तीसरी बात है कि आपको सेल्फ अवेयरनेस में रहने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक अपना स्पेसिफिक टाइम बनाए और वो सिर्फ आपके सोल के लिए रखे, अपने सोल के साथ जाए,
लोगों को माफ़ करे, खुद को माफ़ करे, माफ़ी मांगे, ठीक है। सेल्फ लव में आ जाए, खुद से बहुत प्यार करे। किसी भी प्रकार का अगर आपने कोई दर्द होल्ड करके रखा है या पास्ट का या ट्रॉमा कुछ भी जो हो, उसे आपको लेट गो करके सेल्फ अवेयरनेस में आना है। सेल्फ अवेयरनेस आपको आपके सोल पर्पस तक लेके जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। नेक्स्ट है कि आपको ध्यान नहीं कि क्या आपकी एनर्जी को एक्सपेंड करता है और क्या आपके एनर्जी को लो करता है। तो अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो आपकी और आप ही नेगेटिव हो जाएंगी। अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो बेशक आपकी ऑरा में भी पॉजिटिविटी हमेशा रहेंगी और आपकी जर्नी आपको इजी लगने लगेंगी। खुद से बातें करना भी ज़रूरी है, ये बहुत कारगर उपाय है। मैंने इसको बहुत बार किया है और मैं अभी भी करती हूँ। खुद से बातें करें, खुद ही से पूछे और आपके सारे सवालों के जवाब भी आप खुद ही दोगे, ठीक है। तो यूनिवर्सल एनर्जी का यूज़ करें अपने रिकनेक्शन के लिए और अपनी खुद की एनर्जी को ग्राउंड करें। अपनी राइट हैंड को उठा के अपने दिल पर रखें, महसूस करें एनर्जी को, रिलैक्स हो जाए। आपको 5 से 10 मिनट तक इसको हर रोज़ करना है और आप जैसे जैसे हर रोज़ इसे प्रैक्टिस करोगे तो आप देखेंगे कि आपकी सोल, बॉडी, माइंड और स्पिरिट यूनिवर्स के कॉन्शियसनेस से अलाइन हो रही है, यूनिवर्सल एनर्जी से अलाइन हो रही है। मेंटली और फिज़िकली भी आपको इसके सिम्टम दिखेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा सोल पर्पस कब आएगा या मेरा सोल पर्पस क्या है, तो बिल्कुल इस बात का कोई जवाब नहीं दे सकता। जिस प्रकार आपके ट्विन कौन है या फिर मैरिड है या फिर अनमैरिड है, जैसे रियल ट्विन कौन है, ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो आप ही को पता होते हैं कि आपकी सोल का हिस्सा वो बाखूबी पहचानती है, ठीक है। लेकिन हमारे दिमाग, हम ज़्यादा दिमाग चलाते हैं 3D में, तो हमें ये सारी सूक्ष्म जो चीज़ें होती है, हलचल होती है, इसे हमें समझ में नहीं आता। तो आप ये मत सोचिए। देखिए, आप जो भी काम कर रहे हैं अपने ऊपर, अपनी सोल को इवॉल्व कर रहे हैं, अपने असेंशन को रेस कर रहे हैं, हाई वाइब में आ रहे हैं, तो आप एक तरह से एक सोल पर्पस ही कर रहे हो, क्योंकि इसके वजह से हमारे मदर अर्थ को हम वाइब्रेशन सेंड करते पॉजिटिव, ताकि वो अच्छी तरह से शिफ्ट हो जाए जल्दी जल्दी। अभी शिफ्टिंग 5D में शिफ्ट होने वाली है। तो देखिए, यही आपका पहला सोल पर्पस होता है। अगर आपको नहीं भी मिलता है तो आप ये ना सोचिए, आप यही इसी को समझ लीजिए कि आप एक चूजन वन हो और आपको ये करना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबका सोल पर्पस अलग अलग होता है और भगवान एक ना एक दिन सबको दे ही देगा। तो बस आपको अपने ऊपर अच्छे से काम करना है, क्योंकि सोल पर्पस कोई आसान चीज़ नहीं है। ये आने के बाद आपकी ज़िंदगी पूरी पलट के रख देती है, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइन का प्लान होता है और डिवाइन की मर्ज़ी से ही होता है। तो बिल्कुल आप चिंता ना करें सोल पर्पस को लेके। आप जैसे जैसे काम करने लगोगे और आप पूरी तरह से जैसे हील होने लगोगे, तो उसके पहले भी आपका सोल पर्पस आपके सामने डिवाइन लाकर खड़ा कर देगा। लेकिन जब तक आप उसे हैंडल करने के लिए तैयार नहीं होते, तो तब तक डिवाइन आपके सामने उसे नहीं लाएगा। और उसका एक ही रास्ता है, जो कि हम अपनी हीलिंग करते हैं, सेल्फ लव करते हैं। उसके बाद आप आसानी से अपने हायर सेल्फ से जुड़ जाओगे और आपका सोल पर्पस भी आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इस पर काम करने लग जाओगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई पैसे देकर बोलता है तो बिल्कुल भी ना जाए, मैं तो यही सलाह दूंगी, क्योंकि कोई नहीं बता सकता किसी का सोल पर्पस क्या है, क्योंकि हर एक की जर्नी भी अलग है, हर एक की सोल अलग होती है, हर एक का जो पूरा जर्नी का पैटर्न होता है वो अलग होता है। भले ही इनर वर्क एक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अलग भी होती है। तो यही था वीडियो सोल पर्पस पे। तो आप इतना टेंशन ना लें, सब कुछ सब सही हो जाएगा। डिवाइन के अंडर ये जर्नी होती है, तो उनका आशीर्वाद हमेशा अपने ऊपर रहता है। आपको किसी भी प्रकार की कोई डर या चिंता से ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यही था वीडियो आपके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।